PSL 9 के फाइनल के अंदर पहली टीम पहुंच गई है और वो है मुल्तान सुल्तान। बाबर आजम की टीम मुल्तान सुल्तान से कल हार गई और पेशावर ज़ल्मी दोस्तों पहले वैसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी और एक टाइम आया था जब टॉप ऑफ द टेबल थी PSL 9 के पॉइंट्स टेबल के अंदर और मुल्तान सुल्तान जो है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। खासतौर पर जो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी देखने को मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहरहाल ये प्ले ऑफ का मैच था और टेबल के जो है वो टॉप 2 टीम्स का जो है वो आपस में मैच था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का आपस में मैच था, कराची के अंदर मैच था और इसके अंदर मुल्तान सुल्तान जो है वो 7 विकेटों से जीत गया। बाबर आजम जो है उसकी अपनी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ओवरऑल जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी टॉप क्लास नहीं जा रही। मतलब प्लेयर्स जो हैं वो इन आउट हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो मिडिल ऑर्डर्स हैं वो चल नहीं रहे। टॉप ऑर्डर के अंदर भी सिर्फ जो है वो बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद हारिस हो गए, हसीबुल्ला खान हो गया, कॉलर कैडमोर हो गए, ये कुछ नहीं कर पा रहे। रोमान पावल जो है वो भी एंड में थोड़ा बहुत टच दे रहा है, उसके अलावा वो भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा। मतलब अब तक कोई 50 वगैरह नहीं मारी। उसके बाद जो है वो टेल एंडर जो है वो भी कोई अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है वो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गई थी और अब जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ मैच था। अगर पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीत जाती तो फाइनल में चली जाती और पेशावर ज़ल्मी अगर जीत जाती तो ये वाहिद ऐसी टीम होती जो 5वीं दफ़ा फाइनल खेलती। लेकिन मुल्तान सुल्तान जो है वो कल जीत गई और मुल्तान सुल्तान अब वो दूसरी ऐसी टीम है जो 4थी दफ़ा फाइनल खेल रही है। मतलब लगातार जो है वो जब 2020 के अंदर बनाया था कैप्टन मोहम्मद रिजवान को, 2021 का जो है वो फाइनल खेला मुल्तान सुल्तान ने, 2022 का फाइनल खेला, 2023 का फाइनल खेला और 2024 का। 2021 के फाइनल के अंदर तो मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान जो है वो जीत गई थी। उसके बाद 2022 के अंदर फाइनल के अंदर लाहौर कलंदर से हारी, फिर 2023 के अंदर सिर्फ 1 स्कोर से हारी लाहौर कलंदर से और उसके बाद अब 2024 में दोबारा जो है वो फाइनल के अंदर पहुंच गई है मुल्तान सुल्तान। कल इंतहाई ज़बरदस्त मैच हुआ और उसकी अगर मैच की हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैच के अंदर नहीं लग रहा था। मतलब स्टार्ट के अंदर जब साइम अयूब जब आउट हुए उनको ट्रैप करके बाकायदा आउट किया गया था, गोरे ने आउट किया था और उसके बाद जो है वो बाबर आजम सिर्फ खड़े रहे। मोहम्मद हारिस ने थोड़ा सा मतलब दरमियान में जो है वो स्कोर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी ज़्यादा देर जो है वो पिच पे नहीं जम सके थे। उसके बाद जो है वो कॉलर कैडमोर जो है वो भी कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं डाल सके। हसीबुल्ला खान जो है वो तो बिल्कुल जल्दी आउट हो गया था। रोमान पावल जो है वो भी आउट हो गए, आमिर जमाल आउट हो गया। मतलब पूरी टीम जो है वो मिला के 147 जो है वो टारगेट दे पाई। उसके अंदर जो है वो भी 5 स्कोर जो है वो पेनल्टी का था। मतलब दरमियान में जो है वो मैच के अंदर कीपर के ग्लव्स उतरे हुए पड़े थे, उसके अंदर जो है वो बाल लग गई, ग्लव्स के अंदर बाल लगी थी और उसके जो है वो पेनल्टी का स्कोर मिल गया था पेशावर ज़ल्मी को। मतलब अगर ये 5 स्कोर निकाल दिए जाए पेनल्टी के तो 141 स्कोर जो है वो इन्होंने बनाए थे कुल और 142 का टारगेट देना था। पेनल्टी के जो स्कोर मिले थे पेशावर ज़ल्मी को उसके ऊपर जो है वो मोहम्मद रिजवान जो है वो काफ़ी बोल रहा था कि भाई ये क्यों है, स्कोर कैसे मिल रहे हैं, ये है वो है। लेकिन क्योंकि क्रिकेट के असूल हैं तो इसके मुताबिक जो है वो चलना पड़ता है। बहरहाल अब अगर देखें तो पेशावर ज़ल्मी जो है ओवरऑल वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, लेकिन अभी पेशावर ज़ल्मी के पास जो है वो मतलब चांस है। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा का मैच होगा और उसके अंदर जो जीतेगा वो पेशावर ज़ल्मी यानी कि बाबर आजम की टीम से जो है वो भिड़ेगा। फिर जो इन दोनों में से जीतेगा वो जाके मुल्तान सुल्तान जो है वो इंतज़ार कर रही है फाइनल के अंदर बैठी और वो जो है वो उसके अंदर मैच होगा फाइनल। अब अगर देखा जाए तो PSL 9 के ऊपर काफ़ी सारे मीम्स बन रहे हैं। कल जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ कराची का ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और मैच देखने आए हुए थे तो उसके ऊपर काफ़ी जो है वो मीम्स बने के अब हारने के बाद जो है वो अपनी हार का तमाशा देखने जो है वो आ गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ओवरऑल उनकी कैप्टनसी जो है वो कोई इतनी टॉप क्लास नहीं रही। उन्होंने जो है वो प्लेयर्स को पहले जिस तरह 2-3 सीजन जिस तरह गुजरे थे उनके उस तरह इंगेज नहीं रखा, बॉलर्स को सही इस्तेमाल नहीं किया और खुद जो है वो उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो काफ़ी मतलब कमज़ोर रहा। मिडिल ऑर्डर के अंदर खुद शाहीन शाह अफरीदी आते रहे और उसके अंदर जो है बहरहाल लाहौर कलंदर जो है वो मुसलसल हार का सामना करता रहा। लेकिन अगर अब हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो उसका मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा का मैच है, उसके अंदर मुझे तो लगता है इस्लामाबाद जो है वो जीत जाएगा। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है वो परफॉर्मेंस चल रही है, शाहीन शाह अफरीदी मतलब अगर हम नसीम शाह की बात करें तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
शादाब खान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सलमान अली आगा जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो मुझे लगता है आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है वो मैच उनका हो जाएगा प्लेऑफ का। और नेक्स्ट फाइनल के अंदर मुल्तान सुल्तान जो है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। जिस तरह कल उन्होंने 7 विकेटों से जो है वो पेशावर ज़ल्मी को हराया तो वो काफ़ी कमाल था। मतलब जिस तरह कैप्टनसी के बारे में बात हो रही है तो उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह चौथी बार जो है वो अपनी टीम को फाइनल के अंदर पहुंचाया है, इससे पहले जो है वो कोई पाकिस्तानी जो है ना कैप्टन नहीं पहुंचा पाया। डैरन सैमी जो है उन्होंने पहुंचाया था पेशावर ज़ल्मी को 4 दफ़ा, वो फाइनल खिलवा चुके हैं। बाकी अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर जो है वो 3 दफ़ा खेल चुकी है, शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में जो है वो फाइनल खेल चुकी है। सरफराज अहमद की कैप्टनसी में कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो 3 दफ़ा फाइनल खेल चुकी है। मोहम्मद रिजवान ऐसे करंट कैप्टन है जिनकी टीम जो है वो चौथी दफा अब फाइनल खेल रही है और एक दफा जो है वो चैंपियन भी बन चुकी है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंदर। बहरहाल अभी शादाब खान, बाबर आजम और उसके साथ साथ जो है वो मोहम्मद रिजवान, इन तीनों के दरमियान आई थिंक काफ़ी वो है कि भाई कौन सा जो है वो कैप्टन बन सकता है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो ऑलरेडी हैं बड़े कैप्टन, लेकिन इन तीनों के अंदर जो है वो भी रस्साकशी चल रही है और इन तीनों की टीमें आई थिंक जो है वो इस वक्त PSL के अंदर जो है वो टॉप पे चल रही हैं। और मेरे ख्याल में जो जीतेगा, मतलब पेशावर ज़ल्मी अगर जीतता है तो बाबर आजम का जो है वो ज़्यादा चांस होगा कैप्टन बनने का। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती है तो उसके अंदर जो है वो शादाब खान का ज़्यादा चांस होगा कि वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टन एज अ कैप्टन परफॉर्म करें। और मोहम्मद रिजवान अगर जो है वो चैंपियन बनते हैं, मुल्तान सुल्तान चैंपियन बनती है, तो शायद मोहम्मद रिजवान का ज़्यादा चांस होगा कि वो उनको जो है वो कैप्टनसी दी जाए। वैसे शायद अफरीदी का भी कहना था कि मतलब मेरे दामाद को दी तो दी है आपने कैप्टनसी T20 की, लेकिन शायद जो है वो डिजर्व ज़्यादा रिजवान करता है। मोहम्मद रिजवान की जिस तरह की कैप्टनसी है उसके अंदर वो ज़्यादा जो है वो प्लेयर्स को इंगेज करते हैं, बॉलर्स का सही इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम देखें अगर PSL 9 के अंदर तो मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो कोई टॉप क्लास नहीं थी, मतलब उसके अंदर जो है वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं थे। उसामा मीर जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं चल रही थी, उनको जो है वो इस तरह इस्तेमाल किया कि इस वक्त वो जो है वो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर है। 23 जो है विकेट ले चुके हैं इस सीज़न के अंदर और अभी एक मैच बाकी है फाइनल का। इससे ज़्यादा जो है वो 25 विकेटें ले चुके थे। हसन अली ने ली थी 25 विकेटें एक सीज़न के अंदर, जो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट विकेट एक जो है वो सीज़न के अंदर हसन अली ने ली हैं 25 विकेटें। और इस वक्त जो है वो 23 विकेटें ले चुके हैं उसामा मीर। मोहम्मद अली जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्रिस जॉर्डन का इस्तेमाल कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, और मतलब ओवरऑल जो है वो बॉलर्स का इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्लेयर्स को इंगेज करके वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो जनरेट कर रहे हैं। बहरहाल नेक्स्ट देखते हैं फाइनल के अंदर जो है वो मोहम्मद रिजवान जो है वो जीत पाते हैं या मुल्तान सुल्तान जो है वो पेशावर ज़ल्मी से जो है वो हार जाती है, पेशावर ज़ल्मी पहुंचती है फाइनल में या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट मैचेस में, नेक्स्ट वीडियोस में आपको नेक्स्ट मैचेस के बारे में बताते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।